गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2013, 15, 16, 2023 में पूछा गया है। तो बहुत ही हॉट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे जो रिलेटेड थ्योरी है पहले हम उस पर आते हैं और उसके बाद उस थ्योरी के बाद एक फॉर्मूला को हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले की सहायता से उस न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। तो आइए स्टार्ट करें कि क्या है वो क्वेश्चन, किस थ्योरी पे बेस्ड है। तो आपका जो टॉपिक हो जाएगा वो है, ठीक है, वो है छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो उस बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 64 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है तो उस बड़े बूंद की धारिता आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको 2013, 2015, 2016, 2023 में पूछा गया है। तो मे भी 2025 में भी आने की संभावना बनती है। हालांकि रहता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यदि आपको ट्रिक और फॉर्मूला पता हो तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक का नाम दें, छोटे छोटे बूंदों तथा बड़े बूंद बड़े बूंदों के बीच संबंध। आज का हमारा टॉपिक है छोटे छोटे बूंदों तथा बड़े बूंदों के बीच संबंध। Relation between small drops and big drop। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको छोटा छोटा सा ड्रॉप दिया गया है। इसके सॉल्यूशन में आए तो यदि n एक समान छोटे बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है यदि n एक समान छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी यदि प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता C है। अब ये हमारा टर्म एंड कंडीशन क्लियर हो गया। यहां तक पहले आप टॉपिक्स नोट करें, फिर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं।
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले जो बूंद है, तो बूंद का आकार कैसा होता है? वाटर ड्रॉपलेट है या ऑयल का ड्रॉपलेट है? तो ये सब जो है हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से सबसे छोटा वॉल्यूम जाता है, मतलब स्फीयर के रूप में है। तो आप मान लीजिए कि बहुत सारा छोटा छोटा n बूंद है, n बूंदों की जो मतलब बूंदों की संख्या जो है वो n है। अब इस पर जो चार्ज है वो आप मान सकते हैं कि स्मॉल q है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और इसका जो धारिता है वो पहले ही टर्म एंड कंडीशन में बताया गया है कि c है। ठीक है, अब प्रत्येक छोटे बूंद का वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो हो जाएगा v। तो इन सभी छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। अब इसका जो रेडियस होगा बड़े वाले का वो हो जाएगा कैपिटल R, और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, तो अगर इस छोटे वाले का वॉल्यूम है v तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा v डैश। ये हम मान लेते हैं कि बड़े वाले का वॉल्यूम जो है वो, अब इस पर जो चार्ज आएगा तो ये छोटा छोटा n था तो वो हो जाएगा n3। अब आइए, तो यहां पर जो बड़ा वॉल्यूम जो होगा v डैश, वो इन सभी छोटे छोटे v वॉल्यूम वाले n बूंदों के बराबर होगा, तो यानी n भी हो जाएगा, या vn बोल सकते हैं या n भी बोल सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी बात बोल सकते हैं। अब ये है क्या? अब ये वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट जो है वहीं पे रहो, बैठो, बाद में बाहर जाना है, ठीक है? अभी नहीं जाना, पहले बोले थे ना। ठीक है, तो आइए इसके वॉल्यूम की बात कर ले। तो गोले का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे छोटे वाले गोला तो इसका रेडियस दिया हुआ है आपको स्मॉल r, तो 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो हमें पता चल गया कैपिटल R क्यूब इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब। अब इसका ये क्यूब इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा r बराबर n, r पे पावर, ठीक है, 1/3, और ये r पे पहले से 3 था, तो अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन n पे तो आ जाएगा ना, इसलिए n पे पावर हो गया 1/3 r। ये आपका मिल गया रेडियस। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हमारा जो बड़ा गोला बनेगा उस बड़े गोले का हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद चूंकि हमको इस क्वेश्चन में पूछा है धारिता, फिर धारिता का फॉर्मूला लिखेंगे। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए या अर्थ के लिए, ठीक है। उस फॉर्मूला को हम यूज करके अब नेक्स्ट स्टेप में बस एक स्टेप और लिखना है और हमारा फॉर्मूला जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए बड़े बूंद की धारिता हम निकालें। यहां तक नोट कर लिए हैं? चलिए पहले नोट कर लीजिए।
चलिए अब लिखिए कि बड़े बूंद की धारिता, इसलिए बड़े बूंद की धारिता सी डैश, क्योंकि प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता आपको दिया हुआ है सी, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अभी अभी आप कैपिटल आर का मान निकाले हैं, तो सी डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कैपिटल आर की जगह पर दे सकते हैं n पे पावर 3 इंटू आर, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं सी डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू n पे पावर 1/3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो यहां से आप गौर करें तो देखिए धारिता चूंकि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो इसे आप लिख सकते हैं कि n पे पावर 1/3 इंटू सी। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इस फॉर्मूला पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको वो क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन 2013 में, 2016 में, ठीक है 2015 में और 2023 में आया है। तो आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाएं। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और सवाल को सॉल्व कर लेना है। बस आज के बाद ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये आपको 2013, 2015, 2016, 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 64 समरूप बूंदों को बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी। अब ऑप्शन आप नोट करें और इस फॉर्मूला को देखिए और फटाक से बिना कॉपी कलम यूज किए हुए आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन है इसका 4 माइक्रोफैराडे, बी 25 माइक्रोफैराडे, सी 20 माइक्रोफैराडे और डी 164 माइक्रोफैराड। अब हमें बताने के लिए कहिएगा तो हम तुरंत बता देंगे कि भैया ये 64 है, तो ये 4 पे पावर जो है 3 अगर करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं तो आ जाएगा, और प्रत्येक की धारिता 5 दी हुई है तो 1/3 है n पे, तो
तो नंबर ऑफ एन्स वहां से निकल जाएगा और कैंसिल करेंगे तो बचेगा 4 और 5 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो गया सी। लेकिन अभी हम लोग सीखने के ख्याल से काम कर रहे हैं, तो हम लोग आराम आराम से काम करेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन एन नंबर ऑफ बूंद कितना है, ये है 64, ठीक है। और प्रत्येक की धारिता कितना है, माइक्रोफैराड। अब हमारे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है C डैश n पे पावर 1/3 इंटू C। तो C के जगह पर डायरेक्ट हम C लिख सकते हैं, बहुत आसान काम है। अब ये सोचना है हमें कि ये 64 को हम n पे पावर 1/3 के रूप में कैसे लिख दें, या n को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो n को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा n हो गया 4 पे पावर 3, इस पे पावर है फॉर्मूला वाला 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 20 माइक्रोफैराड। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा सी 20 माइक्रोफैराड। और ये क्वेश्चन 2013, 15, 16 और 23 में पूछा गया है। तो आप इस थ्योरी को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे और नंबर ऑफ एन जो है उसे आप इस तरह पर तोड़ेंगे तो उसका पावर क्यू के रूप में आ जाए, क्यू के रूप में आ जाएगा। तो आप पे जो यहाँ फॉर्मूला में 1/3 आया है उससे आपको इसे कट करने में आसानी होगा और जो इसका बेस बचेगा तो दिए गए धारिता के मान से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इसको बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कर दे, यहाँ पे 10 लिख दे, 100 लिख दे, 200 लिख दे, उसको आप जो है चेंज करने का कोशिश करेंगे कि वो किसके क्यूब के टर्म में आएगा। क्वेश्चन अधिकतर जो दिया हुआ रहता है वो क्यूब के टर्म का ही रहता है, यानी उसमें पावर क्यूब आएगा, ठीक है, 3 पावर आएगा, उसके टर्म में आएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में टाइम आपका बचेगा और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप मेरे प्यारे से चैनल पे बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।